कैलकुलेट हैश में हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि ब्लॉक की सारी फील्ड्स को, मतलब कि हमारे पास इंडेक्स, प्रीवियस हैश, टाइम स्टैम्प जो भी है कि एक साथ SHA-256 से हैश बनाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी एक फील्ड चेंज हो जाए, हैश बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये हमारे पास कैलकुलेट हैश हमारे पास चेंज बनाने के लिए हैश बनाने के लिए काम आता है। अब दिस का मैं आपको दोबारा से अगर यहाँ पे समझा दूँ तो दिस हमारे पास दिस डॉट इंडेक्स का मतलब ये है, जो इंडेक्स वैल्यू कंस्ट्रक्टर को मिली है उसको करंट ब्लॉक के अंदर स्टोर करने के लिए हम दिस यूज करते हैं। मतलब दिस सिंपल लफ्ज में दिस इक्वल टू हम कह सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट या मेरा डाटा, ठीक है। अब हम लोग अगर दोबारा से अपने मेन फ्लो पे जाएं तो हमारे पास इस वे चाइल्ड का इस चेन वैलिड का हमारे पास सारा आ जाता है और ये हमने देखा हुआ है। फिर हमारे पास आ जाती है क्रिएट ब्लॉकचेन ऑब्जेक्ट। ये चीज हम लोग जो हमने ब्लॉकचेन वो की थी वो हमने देख ली है। अब हमारे पास आता है जेनेसिस ब्लॉक का एक पार्ट, जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्रिएट ब्लॉक ऑब्जेक्ट का जो हमने फंक्शन था, ठीक है, उसी के अंदर हमने आपको बताया था कि क्रिएट ब्लॉक चेन हमारे पास एक है, ठीक है। वो हम देखेंगे जेनेसिस ब्लॉक हमारे पास क्या है। अब इसका हम लोग अगर कोड देखें तो जेनेसिस ब्लॉक का हमारे पास कोड ये रहा। जेनेसिस ब्लॉक में हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास न्यू ब्लॉक होगा, जीरो डेट जेनेसिस जीरो और रिटर्न कर देगा। अगर मैं कोड की तरफ जाऊं तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। जेनेसिस ब्लॉक हमारे पास ब्लॉक मतलब ब्लॉकचेन जैसे शुरू होगी ना तो हमारे पास एक जेनेसिस ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और चेन एरे में जो हमारे पास चेन एरे में है ना, हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमारे पास हमने क्या किया, ऐड किया था यहाँ पे, ये देखें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था। फिर हमने जो फंक्शन बनाया था उसमें हमने क्या किया, जेनेसिस ब्लॉक का प्रीवियस हैश हमारे पास जीरो है क्योंकि इससे पहले ब्लॉक नहीं था हमारे पास। फिर हमने उसके अंदर डेट वगैरह डाली है, उसका हमने कहा जेनेसिस ब्लॉक है और जीरो है हमारे पास। तो जेनेसिस ब्लॉक का हमारे पास यहाँ पे ये